आजकल के इस समय में अगर हम बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर की तो वो होगा हेल्थ केयर सेक्टर। क्योंकि बीते कुछ सालों में अगर किसी सेक्टर ने बेस्ट रिटर्न्स दिए हैं तो वो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री। ऑल्सो इस सेक्टर को लेकर लोग काफी विजिलेंट है, क्योंकि कोई भी अपने हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूंगी अबाउट द आउटकम ऑफ फार्मा सेक्टर। ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि अपनी कंट्री के रिक्वायरमेंट्स को तो फुलफिल करता ही है, साथ ही साथ इट ऑल्सो लुक्स आफ्टर द रिक्वायरमेंट ऑफ 45 अदर कंट्रीज अलोंग विद यूएसए। और इस तरह इट कंट्रीब्यूट्स टू ग्रोइंग इंडियन एक्सपोर्ट्स। एक डेटा की माने तो इंडिया होल्ड्स नाइन्थ पोजीशन इन लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग नेशन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया एनुअली मैन्युफैक्चर करता है मेडिसिन वर्थ 43 बिलियन डॉलर। तो चलिए बात करते हैं फार्मा फंड्स के बारे में। क्या होते हैं ये फार्मा फंड्स? फार्मा फंड्स आर बेसिकली सेक्टोरल फंड जो कि इन्वेस्ट करते हैं ऐसी कंपनीज में जो कि हेल्थ या फार्मा सेक्टर से रिलेटेड हो। एज पर सेबी रेगुलेशंस, a sectoral fund must invest 80% of their asset into equity related or equity instruments in the specific sector. Pharmaceutical companies are recognized for generating profit and revenues even during economic uncertainty. चाहे मार्केट कितना भी ऊपर नीचे हो, हेल्थ केयर बिजनेस तो चलता रहता है, क्योंकि दवाइयों की जरूरत तो हर हालत में होती ही है। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो और साथ ही साथ थोड़ी स्टेबिलिटी भी चाहते हो तो फार्मा फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं फार्मा फंड से जुड़े एडवांटेजेस के बारे में। आजकल की मॉडर्न एज में बीमारियां बढ़ रही हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो रही है और साथ ही साथ नई नई दवाइयां भी बन रही हैं। इससे फार्मा सेक्टर का काफी ग्रोथ हो रहा है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि इंडिया में दवाइयां बनाने के कम पैसे लगते हैं, लेकिन उसके रिसर्च में उतने ही ज्यादा। इसलिए दुनिया भर में इंडिया से दवाइयां एक्सपोर्ट होती हैं। इस ग्रोथ का हिस्सा बनने के लिए यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस इवॉल्विंग सेक्टर बाय इन्वेस्टिंग इनटू फार्मा फंड्स। हमारा दूसरा एडवांटेज है अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनीज। You must be clear with the fact that mutual funds pool money for investment in basket of securities. Therefore, pharmaceutical mutual funds में invest करके you can benefit from the growth of top pharmaceutical companies on stock exchange even with small SIP. फार्मा सेक्टर म्यूचुअल फंड में लंबे समय तक इन्वेस्ट करने से आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अपने लॉन्ग टर्म गोल जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग या चाइल्ड्स एजुकेशन प्लानिंग को पूरा करने के लिए ऐसे फार्मा रिलेटेड स्कीम्स में इन्वेस्ट करने से आप एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो। अब तक हमने बात की फार्मा फंड्स के बारे में और उसके एडवांटेजेस के बारे में, बट किसी भी चीज की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसके रिस्क को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। सो लेट्स टॉक अबाउट रिस्क एसोसिएटेड विद फार्मा फंड्स। फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर के रूल्स में कभी भी बदलाव आ सकता है, जिससे कि फार्मा फंड्स की परफॉर्मेंस में भी चेंज आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेडिसिन के अप्रूवल में कोई चेंज या फिर किसी मेडिसिन के क्लिनिकल टेस्ट में कोई मॉडिफिकेशन, इससे एक रेगुलेटरी रिस्क बना रहता है। बात करें हमारे दूसरे रिस्क की तो कंपनीज के बीच के कंपटीशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स की वजह से एक बिजनेस और ऑपरेशनल रिस्क जनरेट होता है, जिससे फंड की परफॉर्मेंस पे काफी असर पड़ता है। बात करें हमारे तीसरे रिस्क की तो मार्केट के अप्स और डाउन्स, इंटरेस्ट रेट में बदलाव, इन्फ्लेशन या फिर बैड फाइनेंशियल कंडीशन से एक मार्केट और इकोनॉमिक रिस्क जनरेट होता है, जिससे फंड की परफॉर्मेंस पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप सोच रहे हैं फार्मा फंड्स में इन्वेस्ट करने का तो हियर आर फ्यू पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। हर एक सेक्टर और इकोनॉमी के बीच एक साइकिल होती है। आज जो सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है वो आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, और ये अप्स और डाउन्स ऑलमोस्ट हर सेक्टर में होते रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में जरूरी है कि आप इन्वेस्टेड रहें और मार्केट के अच्छे बुरे फेसेस को फेस करें। इफ यू स्टे इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्गर रन इन फार्मा फंड्स तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फार्मा फंड सिर्फ एक ही सेक्टर पर फोकस करते हैं, तो इसलिए इसमें रिस्क भी ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और मार्केट फ्लक्चुएशंस को झेल सकते हैं टू गेट गुड रिटर्न्स इन फ्यूचर, so you should consider investing into pharma funds. Warren Buffett once said, only buy something you would be perfectly happy to hold if market shut down for 10 years. And as the enhancing performance of pharma industry,
हम ऐसा कह सकते हैं कि फार्मा रिलेटेड स्कीम्स में इन्वेस्ट करने से वी वुड नॉट एट ऑल लूज आवर मनी इन द कमिंग एजेस, और हम अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। बट कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले प्लानिंग और फाइनेंशियल एडवाइस बहुत ज़रूरी है। अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए अपने गोल्स को सेट करो एंड क्रिएट एन एफिशिएंट प्लान। दिस वीडियो इज फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज ओनली। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, लीव अ थम्स अप, एंड फॉर मोर पर्सनल फाइनेंशियल टिप्स एंड इंफॉर्मेशन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल।